बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की रुख़्सती। अब हज़रत उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं हर वक्त इस कोशिश में लगा रहता था कि अल्लाह के इस नूर को बुझा दूँ और जो लोग अल्लाह के दीन को कबूल कर चुके हैं उन्हें खूब तकलीफ़ पहुँचाऊँ। अब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मुझे मक्का जाने की इजाज़त दें ताकि वहाँ के लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाऊं और इस्लाम की दावत दूं। मुमकिन है अल्लाह ताला उन्हें हिदायत अता फरमा दें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मक्का जाने की इजाज़त दे दी। चुनांचे ये वापस मक्का आ गए। उनकी तबलीग से उनके बेटे वहब रज़ियल्लाहु अन्हु भी मुसलमान हो गए। जब हज़रत सफ़वान रज़ियल्लाहु अन्हु को ये इत्तला मिली कि उमैर मुसलमान हो गए तो वो परेशान रह गए और कसम खा ली अब कभी उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु से कभी नहीं बात करेंगे। अपने घर वालों को दीन की दावत देने के बाद उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु सफ़वान के पास आए और पुकार कर कहा, ऐ सफ़वान, तुम हमारे सरदारों में से एक सरदार हो। तुम्हें मालूम है कि हम पत्थरों को पूजते रहे और उनके नाम पर कुर्बानियाँ देते रहे हैं। भला ये भी कोई दीन हुआ? मैं गवाही देता हूँ अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। उनकी बात सुनकर सफ़वान ने कोई जवाब न दिया। बाद में फ़तह मक्का के मौका पर उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके लिए अमान तलब की थी और फिर ये भी ईमान ले आए थे। इनके इस्लाम लाने का किस्सा फ़तह मक्का के मौका पर तफसील से आएगा इंशाअल्लाह। इसी तरह इन कैदियों में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। सहाबा कराम ने उन्हें बहुत सख्ती से बांध रखा था। रस्सी की सख्ती उन्हें बहुत तकलीफ दे रही थी और कुराह रहे थे। उनकी इस तकलीफ की वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम रात बेचैन रहे। जब सहाबा कराम को मालूम हुआ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वजह से बेचैन है तो फौरन हजरत अब्बास की रस्सियाँ ढीली कर दी। यही नहीं, बाकी तमाम कैदियों की रस्सियाँ भी ढीली कर दी। फिर उन्होंने अपना फदिया अदा किया और रिहा हुए। इस मौका पर हजरत अब्बास मुसलमान हो गए, मगर उन्होंने मक्का वालों से अपना मुसलमान होना पोशीदा रखा। कैदियों में एक कैदी अबू अज़ा जमी भी था। उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा की, ए अल्लाह के रसूल, मैं बाल बच्चों वाला आदमी और ख़ुद बहुत ज़रूरतमंद हूँ। मैं फदिया नहीं अदा कर सकता, मुझ पर रहम फरमाए। ये शायर था। मुसलमानों के खिलाफ शेर लिख कर आपको तकलीफ पहुँचाया करता था। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दरख्वास्त मंजूर फरमाई और बगैर फदिये के उसे रिहा कर दिया। अलबत्ता उससे वादा किया कि आइंदा वो मुसलमानों के खिलाफ अशआर नहीं लिखेगा। उसने वादा कर लिया, लेकिन रिहा होने के बाद जब ये मक्का पहुंचा तो उसने फिर अपना काम शुरू कर दिया। मुसलमानों के खिलाफ अशआर लिखने लगा। ये मक्का के मुशरिकों से कहा करता था, मैंने मोहम्मद पर जादू कर दिया था, इसलिए उन्होंने मुझे बगैर फदिये के रिहा कर दिया। अगले साल ये शख्स ग़ज़वा उहद के मौका पर काफिरों के लश्कर में शामिल हुआ और वह अपने अशार से काफिरों को जोश दिलाता रहा। इसी लड़ाई में ये कत्ल हुआ। बदर के फतह की खबरें शाह हबशा तक पहुंची तो वो बहुत खुश हुए। हजरत जाफर और कुछ दूसरे मुसलमान उस वक्त तक हबशा ही में थे। शाह हबशा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाकर ये खुशखबरी सुनाई, बदर की लड़ाई में शरीक होने वाले सहाबा बदरी कहलाए नहीं, उन्हें बहुत फजीलत हासिल है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने असहाबे बदर पर अपना ख़ास फजल व करम फरमाया और उनसे कह दिया कि जो चाहो करो, मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ कर चुका हूँ। या ये फरमाया कि तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब हो चुकी है। मतलब ये कि उनके साबिक़ा गुनाह तो माफ़ हो ही चुके हैं, आइंदा भी अगर उनसे कोई गुनाह हुए तो वो भी माफ़ हैं। ग़ज़वा बदर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छोटी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कर दी। शादी से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा से पूछा, बेटी, तुम्हारे चचाज़ाद भाई अली की तरफ से तुम्हारा रिश्ता आया है, तुम इस बारे में क्या कहती हो? हज़रत फातिमा खामोश रहीं, गोया उन्होंने कोई एतराज़ ना किया। तब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया और उनसे पूछा, तुम्हारे पास क्या कुछ है, यानी शादी के लिए क्या इंतज़ाम है? उन्होंने जवाब दिया, मेरे पास सिर्फ एक घोड़ा और एक ज़रा है। ये सुनकर आपने इरशाद फरमाया, घोड़ा तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, अलबत्ता तुम ज़रा को फ़रोख्त कर दो। हज़रत अली ने वो ज़रा 480 दिरहम में फ़रोख्त कर दी और रकम लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। इस सिलसिले में एक रिवायत ये भी है कि हज़रत उस्मान को जब पता चला कि शादी के सिलसिले में हज़रत अली अपनी ज़रा बेच रहे हैं तो उन्होंने फरमाया, ये ज़रा इस्लाम के
شہ سوار علی کی ہے، یہ ہرگز فروخت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے حضرت علی کے غلام کو بلایا اور انہیں 400 درہم دیتے ہوئے کہا یہ درہم اس زرہ کے بدلے میں علی کو دے دیں۔ ساتھ ہی انہوں نے زرہ بھی واپس کر دی۔ بہرحال اس طرح شادی کا خرچہ پورا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا فرمائی۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ بنی قینقاع پیش آیا۔ قینقاع یہودیوں کے ایک قبیلے کا نام تھا۔ یہودیوں میں یہ لوگ سب سے زیادہ جنگجو شمار ہوتے تھے۔ مدینہ منورہ میں آمد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے صلح کا معاہدہ فرمایا تھا۔ معاہدے میں طے ہوا تھا یہ لوگ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر نہیں آئیں گے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کو کوئی مدد دیں گے۔ جن لوگوں سے معاہدہ ہوا ان میں یہ 3 قبیلے شامل تھے: بنی قینقاع، بنی قریظہ، بنی نذیر۔ معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی دشمن مسلمانوں پر حملہ کرے گا تو یہ تینوں قبیلے مسلمانوں کی پوری مدد کریں گے، ان کا ہر طرح ساتھ دیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے ایک مسلمان عورت سے بدتمیزی کی۔ ان کی بدتمیزی کو پاس سے گزرتے ہوئے ایک صحابی نے دیکھ لیا۔ انہوں نے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر محلے کے یہودیوں نے مل کر اس صحابی کو شہید کر دیا۔ اس خبر کے پھیلنے پر وہاں اور مسلمان جمع ہو گئے۔ کل کا ہمارا ٹاپک یہودیوں کے خلاف پہلا جہاد۔ فی امان اللہ۔